हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने 7.3 तक किया था। अब हम आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 पे। बिफोर 7.4 मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस लिखवा रही हूँ। तो अब फर्स्ट फॉर्मूला इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में c। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ऑन पेज नंबर 307। इससे नेक्स्ट पेज पे हमारा पेज नंबर 308 पे नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस का c। फोर्थ वन इज ये सारे तीनों हमारे बिना रूट के हैं। अभी मैं आपको इनको डिफरेंशिएट कराऊंगी और याद करने का पैटर्न बताऊंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फोर्थ वन दैट इज dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log x प्लस सेम टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। इससे पहले मैं सिक्स्थ वाला फॉर्मूला लिखवा रही हूं दैट इज dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log x प्लस सेम टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c। लास्ट वन इज सिक्स वन जो मैं फॉर्मूला लिखा रही हूं दैट इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस का c। अब देखो पहले हम बिना रूट के फॉर्मूले पे जाते हैं। तो यहां पे जब हम बिना रूट के फॉर्मूले करेंगे तो ये पहले तीन हमारे बिना रूट के फॉर्मूले, लास्ट के तीन में हमारा डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, सारे ही हमारे डिनोमिनेटर के हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी, ये दोनों फॉर्मूले हम एक साथ लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2a log, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर प्लस आएगा, बट याद रखना आपको ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा दैट इज 1/a, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जब 1 होता है तो 1/1 हम लिखते नहीं है। तो लेकिन ए स्क्वायर है तो इट्स 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। उसके बाद हम रूट वाले फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो आपका पता है साइन इनवर्स का होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब बचे ये दोनों फॉर्मूले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा सा है log x प्लस सेम टर्म मतलब ये वाला पार्ट। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये लिखना है। तो log याद कैसे रखोगे log x प्लस सेम टर्म। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आप खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 इंटू dx। तो पहले तो हम इसको dt में इसको हटाएंगे यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी x क्यूब को मैं क्या लूंगी t लूंगी। तो इट्स 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ हमारा क्या है, ये वाला पार्ट तो हमारा dt में है अपॉन x6 को मैं क्या लिख सकती हूँ इट्स x क्यूब का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ये हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा एंड यू कैन सॉल्व इट। Now I am coming on the second question. Second question is 1/1 plus 4x square.
1/1 प्लस 4x² इंटू dx। अब यहाँ पे देखो, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो तो भी ठीक है, और विदाउट सब्स्टिट्यूशन से करना है तो यू कैन डू इट। तो इट्स 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। या तो आप यहाँ पे 2x को t पुट करो, वापिस आपका ये वाला आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जब हमारा ये हमारा इसमें रूट में, अदरवाइज ये हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब हम इसका रूट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/a, सॉरी log x प्लस सेम टर्म। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा, इट्स log x प्लस सेम टर्म, इट मीन्स 1 प्लस 4x²। लेकिन यहां आपको ध्यान क्या रखना है, 2x का डिफरेंशिएशन आपका डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का c। या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हो तो भी हमारा क्या आएगा, 2x को हम t लेंगे तो dx हमारा किसके इक्वल आएगा, dt/2 के। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, 1/2/1 प्लस t² का रूट इंटू dt। अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log x इज t। और एक चीज और आपको याद रखनी है, x की जगह हमारा 2x था तो यहाँ भी हमारा 2x आएगा, तो ये हमारा हो गया t प्लस 1 प्लस t²। अब जब आप प्लस का c, t की वैल्यू रखोगे तो बोथ आंसर द सेम, तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे, ध्यान रखना, इट्स x² प्लस a² का फॉर्मूला बनेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर या तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो या 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा तो आपका माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज dx/9 माइनस 25x² रूट। अब यहाँ पे इसको जब मैं करूंगी तो इट्स dx/9 हमारा होता है 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर और इसका रूट। अब ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन गया है, बट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू डिफरेंशिएट 5x ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इट्स साइन इनवर्स ऑफ x/a 5x/3। तो और साथ में हमारा डिफरेंशिएशन किसका आया, 5x का। 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में आता है, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, c। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस तरह से कहां तक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप करेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इज x-1/x² माइनस 1, x-1/x² इंटू dx। रूट में है, हाँ ओके। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x/x² माइनस 1 dx माइनस 1/x² माइनस 1 इंटू dx। अब ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस a² का, और इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, x² माइनस 1 को हम क्या करेंगे d, तो ये वाला पार्ट हमारा dt में चला जाएगा और यू कैन इंटीग्रेट दिस। तो इसमें मैंने आपको हिंट देके छोड़ दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आप x³ को t पुट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज sec² अपॉन 10² x प्लस 4, 10² x प्लस में 4 एंड इट्स रूट। साथ में हमारा क्या है, dx। यहाँ पे हम 10x को क्या करेंगे, t पुट करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू p। तो यहाँ से हमारा आ गया sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट हमारा किस में चला गया, dt में चला गया, और नीचे 10² x की जगह हमारा आ गया t² प्लस 4 का रूट। और यहाँ पे नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है dt अपॉन t² और 4 को आई कैन राइट 2² इज रूट, एंड इन द लास्ट स्टेप यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। तो आई एम कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर बनाएंगे जैसे हम 10th क्लास में करते थे। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इट्स रूट है या नहीं है? हाँ, इन द रूट। अब यहाँ पे देखो, या तो आप हिडन ट्रायल, इसमें तो हमारा सीधा स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज नहीं कर रही। आई कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2 को मैंने लिखा 1 प्लस 1 और इसका रूट dx। नाउ इट्स 1 अपॉन ये वाला हमारा पार्ट क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 हमारा है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर, इसका रूट इंटू dx। अब यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, रूट में हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये तो हमारा बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा दूं जिसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 ही करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इट्स विदाउट रूट, बिना रूट के हमारा है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जब हमने 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर लूं। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो इसमें से मैं 9 से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। 1 अपॉन यहाँ पे 9 में कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9 प्लस का 5 अपॉन 9। ये हमारा कैंसिल हो गया, 3 2 सा 3 3 सा, तो ये हमारा आ गया 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस में हमारा आ गया 5 अपॉन 9। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। अगर 1 है तो इट्स ओके, हमें कुछ नहीं करना है। अगर 1 नहीं है तो वी हैव टू मेक इट 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और वो उसका स्क्वायर ऐड एंड सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 और इसका हाफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 6 का होल स्क्वायर ऐड किया और 2 अपॉन 6 का होल स्क्वायर सेपरेट करेंगे, और ये 5/9 हमारा एज इट इज रहेगा। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारा आया 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये हम एक साथ लेंगे, इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, तो ये तो हमारा होल स्क्वायर बन गया किसका, इट्स 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9 इट्स प्लस 4 अपॉन 9। तो ये हमारा हो गया 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 9 बाहर आ जाएगा इंटू dx अपॉन बिना रूट के था x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा इंटीग्रेशन। अब ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जो हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे आगे के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे किस पे बेस्ड हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 हमारे एक जैसे हैं, तो मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पे, लास्ट क्वेश्चन। जस्ट वेट।
I am coming on question number 21. It's 2x. इसमें हमारा एक फॉर्मूला था, that is on page number 310, जब आपके ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो पेज नंबर 310 पे आपका फॉर्मूला गिवन है, 0.9 दे रखा है, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चाहे ये रूट में हो या बिना रूट के हो, लेकिन इसका हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, इसमें हम क्या लिखेंगे, px प्लस क्यू इज इक्वल टू, सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम इसको या तो हिडन ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे जिससे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए, और हिडन ट्रायल में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास फॉर्मूला है a इंटू dy बाय dx डी बाय dx ऑफ, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और प्लस में हम क्या करते हैं b लिखते हैं, और यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन इज x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 इंटू dx। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इट्स x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, प्लस में हमारा क्या आएगा b आएगा। तो यहां से हमारा आया x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 4x प्लस में यहाँ पे 6 प्लस का b। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को कैसे, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे पहले मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लूं, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना आया हमारा 4 है, और कहीं x की टर्म आएगी नहीं, तो यहाँ से a हमारा कितना आ गया 1/4। ऐसे ही मैं कांस्टेंट टर्म को अप्लाई कर रही हूँ, तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 2, प्लस यहाँ से हमारा क्या आएगा 6 है, सॉरी इक्वल टू, और प्लस का हमारा क्या आएगा b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करूंगी, तो इट्स 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4, प्लस का हमारा क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b, तो 2 2 जा 4, तो b भी हमारा कितना आएगा 1/4। तो ये हमारा क्या आ गया, तो a और b की वैल्यूज आ गई। तो अब मैं इसकी वैल्यूज अब पुट करूंगी, b में कहीं गड़बड़ आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 6a प्लस b 1/4 माइनस 2 2 जा 4, ओके, ये हमारा डिनोमिनेटर में 2 था, तो ये हमारा 2 आएगा, तो इट्स 1/2। तो जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगी, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 की जगह हम क्या रखेंगे a की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, वो हमारा क्या था 4x प्लस 6। उसके बाद हमारा क्या था b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी हाफ, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, इट्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेपरेट करेंगे 1/4 बाहर ले लिया, इसका हमारा आया 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस हाफ इंटू, ये वाली टर्म ले रही हूँ, हाफ मैंने बाहर ले लिया, 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx।
अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन गए हैं। सपोज करो मैं इसको I1 ले लूं, इसको I2 ले लूं, तो यहां से इसको जब मैं I1 को सॉल्व करूंगी तो डिनोमिनेटर को t रखूंगी तो ऊपर वाला पार्ट हमारा dt में चला जाएगा। तो यहां से हमारा आएगा 1/4। इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर लूं तो ये हमारा हो जाएगा 1/t dt। ये पुटिंग वाला पार्ट मैंने शो नहीं किया, आप कर लेना। और ये वाला पार्ट जब आप सोल्व करोगे तो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसको आपको सॉल्व करना है और दोनों के आंसर्स को ऐड कर दोगे तो देन यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू।